औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूँ आपका ट्यूटर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, जिसका आज जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक न्यूक्लिक एसिड का पढ़ा था, उसमें पहली आई टाइप्स है डीएनए। तो डीएनए जो एब्रिविएटेड है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इट इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल मीन्स it transfer the properties from one generation to another generation. In other words, it controls all the activities and properties of the cell, and it complete transfer of parents to their offspring. They are made up of four kind of nucleotide: DGMP, DCMP, DAMP एंड DTMP। डी से मुराद है डीऑक्सी से मुराद है इसमें जो राइबोज शुगर है वो डीऑक्सी है। डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिडाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये इसमें चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में जुड़ती हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में थ्रू फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फो यानी फास्फोरस के ज़रिए, फास्फेट ग्रुप के ज़रिए, डाई एस्टर का मतलब है दो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। यानी एक जो है वो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा वो फास्फोरस के साथ, और एक जो है वो ऑटोमेटिकली राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा। इसके दो पोर्शन बनते हैं, इसलिए इसको डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, और ये आपस में मिलके लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जो ही ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड इसकी जो एग्जांपल है, NAD डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी एग्जांपल है। सो सबसे पहले हमने इसका पढ़ना है लिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इन राइबोन्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। नाइट्रोजनस बेस, कल भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है। न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क ये है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर ओनली, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम उसके साथ फास्फेट का ग्रुप अटैच कर देते हैं तो तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अगर न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस की बात करें, एडिनोसिन है, गुआनोसिन है, थायमाइन है, साइटोडाइन है, तो जब ये नाइट्रोजनस बेस सिर्फ राइबोज के साथ अटैच होंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थायमाइडिन, डीऑक्सी साइटोडिन, और जो जो ये फास्फोरस के साथ अटैच होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये एक फास्फोरस के साथ अटैच होता है एडिनोसिन, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट दो के साथ अटैच होता है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट तीन के साथ अटैच होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह गुआनोसिन भी है, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह जूं जूं फास्फोरस का नंबर बढ़ता जाता है, डीऑक्सी थायमाइडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमाइडिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमाइडिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट जब एक फास्फोरस अटैच होगा, डीऑक्सी साइटोडिन जब दो, डाईफॉस्फेट जब दो फास्फोरस अटैच होंगे, और साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट जब तीन होंगे। तो ये डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, दोनों ने एक दूसरे पर कॉइल किया होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। और इसमें ऑलवेज जो टी है वो ए के अपोज्ड होता है, और जो जी है वो सी के अपोज होता है। यानी टी जो है वो ए के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी जो है वो सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ये इनसाइड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये मौजूद होते हैं। इसको मेजर टर्न कहते हैं, कंप्लीट मेजर टर्न। और जबकि जो ये है इसको माइनर टर्न भी कहते हैं। मेजर ग्रूव और माइनर ट्रूव इसके दो और नाम हैं। इसी तरह ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक कंप्लीट टर्नओवर बनाते हैं, और उसको ऑनस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर में ज़हर किया जाता है। इसके बाद है इसमें रेशो कितनी होती है, यानी AGTC के रेशो के बारे में हम क्या बयान करेंगे। तो इसमें चरागाफ रूल आ जाता है। चरागाफ जो रूल है
वो बहुत फेमस रूल है। और इसके बारे में एवन चरागाफ ने सबसे पहले ये इस रूल के बारे में यानी आगाही किया था, डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि प्यूरिन्स एंड पेरिमिडाइंस आर इक्वल इन नंबर, ऑलवेज इक्वल इन नंबर। यानी आप डीएनए की बात करेंगे, जितने प्यूरिन्स होंगे उतनी ही पेरिमिडाइंस होंगी। अब उसने रीज़न बताया था क्योंकि एडिनोसिन हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर, हमेशा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बनाती है। ए जो है वो टी के साथ बांड बनाएगी, टी के अपोज होगी और डबल बांड बनाएगी। और जबकि जो जी है वो सी के साथ बांड बनाएगी। लेकिन इनके बांड में फ़र्क है, दोनों में है तो हाइड्रोजन बांड ही, लेकिन ए और टी डबल बांड बनाते हैं, सी और जी ट्रिपल बांड बनाते हैं। इसके बाद वाटसन और क्रेक मॉडल हैं। ये फर्स्ट टू स्टूडेंट कह दें, साइंटिस्ट कह दें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 1953 में इन्होंने सबसे पहले डीएनए का मॉडल को डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने कहा था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स कॉइल्ड होते हैं, तो आपस में ये इस तरह से जुड़ते हैं। और मुख्तलिफ क्वांटिटी है डीएनए की। और जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स का उसमें पाया जाता है, हेरिडिटी मटेरियल है। मुख्तलिफ जो डीएनए की कंसंट्रेशन कह दें या डीएनए की क्वांटिटी कह दें, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में ये मुख्तलिफ होती है। ये अकॉर्डिंग टू ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है कि कितना डीएनए पाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने क्रोमोसोम होंगे उसी लिहाज से ही डीएनए की तादाद बयान की जाएगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो डीएनए था। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है, वालिदैन से खसूसियात को उसके बच्चों में, औलाद में, ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस करता है। 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है ATCG, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन और डीऑक्सी थायमिडाइन। और इसी तरह ये 4 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में बांड बनाते हैं, फास्फोडाइएस्टर के ज़रिए जुड़े होते हैं, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो फर्दर डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड इसी तरह बनाती है। NADS की एग्जांपल है। फिर ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क है कि अगर सिर्फ राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगी तो न्यूक्लियोसाइड, जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी थायमिडाइन, डीऑक्सी साइटोडाइन। लेकिन अगर उसके साथ फास्फोरस अटैच है, अगर एक है तो मोनोफास्फेट, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राईफास्फेट, इसी तरह फर्दर ये हर एक नाइट्रोजनस बेस के साथ चलेगा। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, आपस में क्वाइन करते हैं, 3 to 5 और 5 to 3। ए जो है वो टी के साथ बांड बनाता है, सी जो है वो जी के साथ बांड बनाता है, ए टी के साथ डबल बांड बनाता है, सी जी के साथ ट्रिपल बांड बनाता है। और चरागाफ का जो रूल है वो इसकी रेशो के बारे में है, इसके नंबर्स के बारे में है। और वो कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड पेरिमिडाइंस आर इक्वल इन नंबर इन डीएनए बिकॉज ए ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद टी एंड सी ऑलवेज बॉन्ड विद जी। यानी जहाँ पे ए होगा ऑटोमेटिकली टी होगा, और जहाँ पे सी होगा वहाँ ऑटोमेटिकली जी होगा। तो दोनों की क्वांटिटी जो है, जितने टी उतने ए, जितने सी उतने जी। नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड पेरिमिडाइंस आर इक्वल इन नंबर। और इन ये आपस में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ती हैं, और ए और टी के साथ डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सबसे पहले रोजलिंड फ्रैंकलिन ने इसको डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे की मदद से इसको एक्सप्लेन किया था। बाद में वाटसन और क्रेक ने इसका मॉडल पेश किया था कि 1953 में दे आर डबल स्टैंडर्ड एंड दे आर हेलिक्स इन नेचर, हेलिकल इन नेचर। डबल हेलिक्स होते हैं अल्फा हेलिक्स की शक्ल में, और एक जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे पर कॉइल कर जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये ऑलवेज जो हैं वो मौजूद होते हैं एवरी सेल में। और इनकी क्वांटिटी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, सेल टू सेल डिफ्रेंशिएट हो सकती है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है कि वो क्वांटिटी किसकी बुनियाद पर तब्दील होती रहती है, ड्यू टू देयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको देखें, समझें, और जो भी मसला है वो कमेंट में करें। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। वस्सलाम।
अल्लाह हाफिज़।